so much. बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे बहुत प्रिय मित्र भी हैं आप याजुर। और पहली बात जब आपको ये फिल्म दी गई थी और एज अ डेब्यू जब आपको पता चला कि द डेयरी ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ आप इस इंडस्ट्री में पहला कदम रख रहे हैं, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? एंड बिकॉज कृष्णा अभिषेक, द वेरी वेल नोन comedian from Kapil Sharma show, is your family, is your brother, और वो हमेशा से कॉमेडी टाइमिंग के लिए जाना जाते हैं। और ऐसे में जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखे हैं तो स्ट्रेट अवे वो फिल्म जो मच एंटिसिपेटेड फिल्म है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, उसके साथ आपने शुरुआत की। तो शेयर अबाउट योर जर्नी, कैरेक्टर एंड दिस स्टेप दैट यू हैव टेकन। Hello everyone, my name is Yajul, जैसे अभिनंदन ने बताया, and hi to you and everyone for the media for coming, and thank you so much Sanoj sir, Wasim sir for considering me for this role. तो जैसे कि आप लोगों ने अभिनंदन ने पूछा कि मेरे को ये फिल्म जब ऑफ़र हुई तो मेरा रिएक्शन क्या था, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं दिल्ली में अपनी स्टडीज़ कर रहा था। आई एम एन आर्किटेक्ट बाय क्वालिफिकेशन, और अलॉन्ग साइड मैंने थिएटर ज्वाइन किया। मैंने 5 साल थिएटर करा है श्री राम में, इंदुआट मंडी थिएटर में मैंने मंडी हाउस में बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स करे हैं, और साथ साथ मैंने अपना डांसिंग भी सीखा, मैंने मार्शल आर्ट्स भी सीखा, मैं ब्लैक बेल्ट। तो क्योंकि देयर इज़ नो फिक्स बुक फॉर बिकमिंग एन एक्टर, तो मैंने सब कुछ करा ट्रेनिंग, और देन आई केम टू मुंबई एंड आई गिव ऑडिशंस एंड एवरीथिंग। सर मेरे को मिले, और सरोज सर को भी मैंने ऑडिशन दिया था। तो उसके बाद जब मेरे को एक्चुअली जब मेरी फैमिली में है गोविंदा जी, कृष्णा, अच्छे एक्टर्स, मतलब मैं क्या बोलूँ, बट मेरा जो जॉनर है वो हमेशा रियलिस्टिक क्यों रहा है, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज कनेक्टेड विद थिएटर। तो जब मैंने थिएटर किया तो मेरे को काफ़ी, मैंने प्रेमचंद जी के प्लेस करे, बहुत सारे प्लेस करे, तो मेरे को हमेशा से रियलिस्टिक सिनेमा की तरफ इंक्लिनेशन थी। तो ये फिल्म मेरी डेब्यू फिल्म है, और एज़ पर माई लाइकिंग, तो आई गेस डेफिनेटली आई ऑप्टेड एंड सेड डेफिनेटली आई डू दिस फिल्म। क्या बात है याजुर, बहुत बेहतरीन जर्नी तुम्हारी रही है और बकायदा ऑडिशन देके आए हो। सनोज जी के मामले में मैं मान सकता हूँ कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उनको ऑडिशन चाहिए, लुक फिट चाहिए, तो ही आप इस किरदार में आएंगे। मगर क्योंकि ये फिल्म जो है कंट्रोवर्सी में रही है और ऐसा सब्जेक्ट है, द स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड, दैट नीड्स टू बी सीन। कंट्रोवर्सी की बात की है, ऑफ कोर्स यू बिलोंग टू अ फैमिली जिसमें गोविंदा साहब का नाम जुड़ा है, जिसमें कृष्णा अभिषेक का नाम जुड़ा है। तो ऐसे में बिकॉज यू एंटर द टेंसिल टाउन, बॉलीवुड टाउन, नेपोटिज्म को लेके बातें होती रही हैं, अब आप आए हैं तो आगे भी बातें होंगी। सो याजुर, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सो लाइक नेपोटिज्म के ऊपर मैं एक चीज़ क्लियर आउट करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया, सर ने ऑडिशन लिया, मैंने अभी पिछले 3 साल से मैं आई एम शूटिंग, ये मेरी फर्स्ट फिल्म रिलीज़ है, मेरे बहुत सारे गाने रिलीज़ हो चुके हैं, और मेरी वेब सीरीज़ भी हो चुकी है। अब मेरी इस साल और 2 फिल्म रिलीज़ हो रही हैं, बड़ी फिल्म्स हैं, और सब में आपको एक, आई ऑलवेज ऑप्ट फॉर सब्जेक्ट ओरिएंटेड वेयर कैरेक्टर इज़ द लीड। सो मैंने हर जगह ऑडिशन दिया है, बिना ऑडिशन के लिए मेरे को किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे कोई काम नहीं मिला है, मैंने हर जगह ऑडिशन दिया है। और रही बात नेपोटिज्म की, मतलब बेनिफिट क्या है कि ऑब्वियसली मैं बचपन से इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं शूट्स पे जाता था, मेरी लाइव प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मिली है। वो होने के बाद भी मैंने सारी ट्रेनिंग इसलिए ली क्योंकि मुझे पता है उसकी नेसेसिटी क्या है। अगर आपको इंडस्ट्री में एक बार काम मिल भी जाएगा, लेकिन ऑडियंस तो आपको कैमरे में मुझे परफॉर्म करना है। आई डोंट थिंक सो कि वो कृष्णा परफॉर्म करें, गोविंदा जी मुझे परफॉर्म करना है, तो मुझे उसके लिए ट्रेनिंग करनी थी, और मैंने पूरी ट्रेनिंग लेकर आया हूँ मैं यहाँ पे। तो आई गेस हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। और बाकी ठीक है, थोड़ा बेनिफिट ज़रूर मिलता है कि हाँ आपको नॉलेज रहती है, आपने शूट्स देखे हैं, तो यू आर कनेक्टेड, बस दैट इज़ द बेनिफिट विच आई गेट, एंड आई ऑलवेज गेट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, एंड आई गेस और एवरी फैमिली सपोर्ट्स। हर फैमिली को कौन नहीं सपोर्ट करेगा? एब्सोल्युटली। बट मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, काम मैंने अपने दम पे लिया है, ऑडिशंस देने के लिए। ये चीज़ की तो मैं भी गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि ये मैंने आप खुद भी देखा actor है मैंने खुद देखा है इनको ऑडिशन देते हुए। कुछ ऑडिशन तो मैंने याजुर के बनाए हैं। Yeah. तो ऑफ कोर्स फैमिली की बात की है, कृष्णा अभिषेक इज योर फैमिली, तो उनके कुछ सुझाव थे यहाँ पे
एंट्री करने से पहले? एंट्री करने से पहले हमें ऑब्वियसली गाइड तो किया एज अ बिग ब्रदर, हमेशा गाइड किया कि काफ़ी कि मैं जब दिल्ली रहता था, उसके शोज़ वगैरह होते थे, वो दिल्ली आता था तो मैं हमेशा स्टारडम देखता था उसका कि ये है, लोग देख रहे हैं, बट वो हमेशा मुझे बोलता था कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है। और जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे रियलाइजेशन हुई कि वो सही बोलता था। तो गाइडेंस हमेशा अच्छी मिली है कि वर्क हार्ड, वर्क ऑन योर एक्टिंग स्किल्स, ऑन योर सेल्फ, एंड दैट इज़ इट। तो दैट वाज ऑल द गाइडेंस विच आई गॉट। वेरी वेल सेड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और ऐसे में खूबसूरत चेहरे का हम सबको इंतज़ार था। आशीन मेहता, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर लुकिंग स्टुपेंडस इन द ट्रेलर ऑफ द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल एंड थैंक यू सो मच। हम सबको ट्रेलर, आपके ट्रेलर तो खैर अभी हमने देखा नहीं, जो हम 11 अगस्त को देखने वाले हैं, जो चित्रकूट में लॉन्च होगा। टीजर में आप बहुत बेहतरीन लग रही हैं और गानों में तो माशाल्लाह। आपका क्या रिएक्शन है एंड फर्स्ट रिएक्शन व्हेन जब आपको ये स्टोरी सुनाई गई थी, ये टॉपिक बताया गया था, सो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन आशिन's माइंड दैट टाइम? Well, hi everyone. Thank you so much for coming here. मेरा नाम अर्शन मेहता है एंड जब मेरे सामने सनोज सर, वसीम जी ये मूवी लेके आए थे, आई फ्रैंकली सेइंग वाज अ बिट नर्वस. आई डिडंट नो कि वेदर आई शुड डू दिस मूवी और नॉट. बट जब मैंने पूरी कहानी सुनी एंड मैं काफ़ी डिटेल में गई, मैंने पढ़ा, मैंने रियलाइज़ किया कि ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो ऑडियंस, जो दुनिया को पता होनी चाहिए. और एक एक्टर के सामने ऐसी स्टोरी आना इज़ वेरी रेयर. एंड मुझे काफ़ी खुशी हुई एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल कि सनोज सर और वसीम जी ने मुझे ये प्रोजेक्ट के लिए चुना. एंड ये जो कैरेक्टर है, जैसे मैंने इसको रियलिटी में ऑन ट्रू बेसिस में उसे दिखाया है मूवी में, आई थिंक वी ऑल वर्क वेरी हार्ड फॉर इट. सो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे सामने ये मूवी आई. मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं पर ऐसा कैरेक्टर मिलना बहुत मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए, आना भी और करना भी. सो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई गॉट दिस कैरेक्टर एंड आई कुड गिव 100% जस्टिस टू इट. सो कुछ ऐसी चीज़ जो शूट के दौरान आपको बहुत मज़ेदार लगी, इंटरेस्टिंग लगी, जो सीखने को मिला, इफ यू कुड शेयर सम स्नीक पीक्स फ्रॉम द शूटिंग साइट्स? Yes, there was a lot of knowledge on Hindu and other things which I gained throughout the story, and other things like जो actual में लोगों के साथ क्या हो रहा है. मैंने काफ़ी YouTube वीडियोस काफ़ी पढ़ा एंड आई डेंट नो कि एक्चुअल में रियलिटी में बंगाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बिकॉज वी आर सो कंजर्व्ड इन आवर सिटी ओनली, हमारे मुंबई में, हमारे होम टाउन में. सो नोइंग समथिंग coming from a different state and something like that and portraying in front of the audience for the whole world to see is very rare. तो मुझे काफ़ी नॉलेज मिली. जो भी हमारे मूवी में जो भी मैंने दिखाया है, पोर्ट्रे किया है एक हिंदू ब्राह्मण लड़की को, वो सब मैंने काफ़ी सीखा. वाह, वेरी इंटरेस्टिंग. और हम जल्दी देखना चाहेंगे इस फिल्म को 30 अगस्त को. और उसके साथ साथ देखिए, सनोज सर की फिल्म हो, वसीम रिजवी जी की फिल्म हो, तो सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं, हर एक किरदार को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि हीरो, जैसे कि बहुत ज़रूरी होता है हर एक फिल्म में. तो इसी के साथ सनोज सर, मैं चाहूँगा कि जो बाकी के हमारे फिल्म के पिलर्स हैं, जो बाकी की स्टार कास्ट है, कास्ट क्रू है, जो फिल्म को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आप प्लीज़ उनको मंच पे बुलाएं. जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले मैं इस फिल्म की वन ऑफ मेन के बाद सेकंड लीड जो हमारी एक्ट्रेस हैं अल्फिया शेख, उनको बुलाना चाहूँगा, जिन्होंने, मतलब मैं इनको लेके बहुत डाउट करता था, पता नहीं अच्छा काम कर पाएगी नहीं, लेकिन जब लोगों ने इनकी काम की तारीफ़ की तो मुझे भी अच्छा लगा और मेरे को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे बारे में कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं. तो अल्फिया शेख जी हैं. जोरदार तालियां मैं चाहूँगा सभी आर्टिस्ट के लिए दीजिए. और हमारे बीच में गौरी शंकर जी हैं, जो रोहिंग्याओं के सरदार हैं इस फिल्म के. प्लीज़ आइए. साथ ही देव फौजदार जी हैं, जिन्होंने भी एक एज ए हीरो इस फिल्म में, समझ लिए, एक बहुत ही, मतलब ये बंगाल को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. देव फौजदार जी, क्या बात है, जोरदार तालियां मैं चाहूँगा सभी के जो हमारे. और हमारे बीच में दीपक कंबोज जी हैं. अभिषेक मिश्रा जी, रोहिंग्या सरदार नंबर 2.
आइए गुरु जी मेरे रामेन चक्रवर्ती जी, श्री दीपक सूठा जी जी, उन्होंने इस फिल्म में एक राष्ट्रवादी नेता का किरदार अदा किया है। कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। और ये फिल्म है ऐसी द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें जर्नलिस्ट की बात ना हो तो हो ही नहीं सकता है, बगैर जर्नलिस्ट की फिल्म ही नहीं पूरी हो सकती है। तो जर्नलिस्ट का किरदार निभाने वाले आशीष राजपूत जी, वो भी मंच पर आ जाएं। ये हमारी कोर टीम है जिन्होंने दिन रात हमारे लिए मेहनत की है और इस फिल्म को एक मिशन समझकर काम किया इन्होंने, ना कि फिल्म। अभिनंदन जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे सब में से? सर, इतने दिग्गज कलाकार यहाँ पे मौजूद हैं और इतने सारे एक्टर्स हैं, सवाल तो हम श्योर बहुत सारे होंगे जी, मगर उससे पहले मैं चाहूँगा वसीम रिजवी जी, आप इससे पहले हमारे मीडिया कुछ सवाल करें, आप कुछ कहना चाहेंगे अबाउट दिस फिल्म दैट्स रिलीजिंग ऑन 30th अगस्त? अभी आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा चला था शाहजहां शेख का, सब ने देखा और कई दिन आपकी मीडिया पर वो हावी रहा। हमारी फिल्म में शाहजहां शेख जैसा ही एक कैरेक्टर है। हम लोगों ने जब सनोज जी रिसर्च करके आए थे तो उसमें शाहजहां शेख का किरदार भी हम पर वाज़ेह हो चुका था, हम समझ चुके थे। तो उस फिल्म की भूमिका जो निभाई है वो हमारे दीपक कंबोज जी ने निभाई है एज क्या बात है, शाहजहां शेख। मतलब शाहजहां शेख उसमें नाम नहीं है, महमूद साहब इनका नाम है, लेकिन ये एक एमपी का किरदार उसमें इन्होंने निभाया है। मैं स्पेशली ये बात कहना चाहता था क्योंकि ये मीडिया में बहुत दिन उछलता रहा शाहजहां शेख का किरदार, और जब तक आप लोगों ने उनको पकड़वा नहीं दिया तब तक आप लोग चलाते ही रहे। बहुत खूब सर। और जैसा कि सर ने कहा है कि मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है बिकॉज हमारा एक स्तंभ है। तो इसी के साथ मीडिया से हमारे जो सवाल जवाब हैं वो चलेंगे। सो इफ एनी क्वेश्चंस वी आर ओपन टू Q&A। सर एक बार पहले थोड़ा क्लोज आ जाएंगे। हेलो रिजवी साहब, मेरा सवाल आपसे है, इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों पर जब फिल्में बनती है, फिल्में बनाते हैं, फिल्मों का बहुत इम्पैक्ट होता है आम समाज पर, आम लोगों पर। इस तरह की जब फिल्में बनती है, मान लो कि बहुत हिट हो जाए तो कहीं ना कहीं एक डर लगा होता है कि जो समाज में कहीं दंगे न फैल जाए, कोई इसका गलत इम्पैक्ट ना हो, मैसेज भी ठीक से जाए और जो मोटिव है, जो इंटेंशन है वो भी पूरा हो। इस बात की आपने कितना ध्यान रखा है? देखिए, हमारी फिल्म आने से पहले ऐसा नहीं है कि दंगे नहीं होते हों। दंगे फसाद तो जब कट्टरता या किसी तरह का कोई क्लैश होगा तो दंगे फसाद होते हैं, लेकिन हमने फिल्म में बैलेंस रखा है। फिल्म में हमने असलियत भी दिखाई है और कम्युनिटी को बैलेंस भी रखा है, लेकिन बोल्डली दिखाना। देखिए, ये फिल्म नेशनल इश्यूज़ हैं, हमारी भारत की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए इस तरह से बनाई गई है कि हम अपने इश्यूज़ को देखिए। ये भी ज़रूरी है कि ऐसे इश्यूज़ जहाँ पर बहुत कुछ हो रहा हो और पब्लिक के सामने नहीं आ रहा, उनको भी एक्सपोज करना भी बहुत ज़रूरी है। और फिल्मी प्लेटफार्म एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ से हम अपनी बात ईज़िली लोगों तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसको पहुँचाने का तरीक़ा ऐसा होना चाहिए कि किसी तरह का कोई फसाद ना हो, किसी तरह के कोई दंगे ना हो, या किसी रिलीजन को हिट ना करता हो, उनकी धार्मिक आस्थाओं को हिट ना करता हो। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमने किया है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हम गजवाए हिंद पर पर्दा डाल देंगे, अगर ये कहा जाए कि हम जिहाद के ऊपर पर्दा डाल देंगे, ये कहा जाए कि हम इस्लामिक कट्टरता के ऊपर पर्दा डाल देंगे, तो हम समझते हैं कि इस पर पर्दा नहीं डालना चाहिए, इसको एक्सपोज करना चाहिए ताकि लोग
बातों को समझें, और जो इस तरह की नफरत फैलाने की गतिविधियां भी इस देश में चलती हैं वो भी इस बात को समझें कि वो एक्सपोज हो रही हैं, वो भी समझें, ताकि वो भी अपनी एक्टिविटीज़ को उनकी जब एक्सपोज होगा तो उनमें कमज़ोरी पैदा होगी, और जब कमज़ोरी पैदा होगी तो हमारा देश सुरक्षित होगा और ये सारी चीज़ें हमारे देश से ख़त्म हो जाएं। जाति धर्म की जो भेदभाव है ये ख़त्म हो जाए। देश में सब एक साथ और सुकून के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फैलती हुई नफ़रतों को एक्सपोज करना भी ज़रूरी है। हर इंसान का एक अपना नज़रिया होता है, आपका एक अपना नज़रिया है। आपको कभी ये डर नहीं सताता कि मैं इतने लोगों के विरोध जाता हूँ, शायद ये फिल्म रिलीज़ के बाद किसी एक तबके की भावनाओं को आहत भी पहुँचे, किसी तरह के फतवे भी निकले, उस चीज़ के लिए आप किस तरह से तैयार हैं? देखिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने जो चीज़ भी देश के हित में अपनी बात को उठाया है, तो कट्टरपंथी जो हमारी बातों से हमसे नाराज़ होते हैं, तो उन्हीं ने मेरे सर काटने के फतवे पहले ही से दे चुके हैं। ये कहाँ तक जायज़ है कि अगर आदमी अपनी बात रखे तो उसका सर काटने का फतवा दे दिया जाए। 5 करोड़ रुपए तक का इनाम मेरे सर के ऊपर रखा गया है, मेरी ज़बान काटने पर इनाम रखा गया है। ये सारे इनामात मेडल की तरह से हम पर पहले ही चिपकाए जा चुके हैं। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने सच बोलने की कोशिश की। उन नफ़रतों की वो नफ़रतें जो इस देश को कहीं ना कहीं नुकसान, आम मुसलमान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। होता ये है कि करता एक है, कहा सबको जाता है। तो जो कर रहे हैं उनको एक्सपोज करना ये हमारे देश के मुसलमानों के हित में भी है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ऐसी विदेशी ताकतें, ऐसी विदेशी मानसिकताएं जो हमारे देश के अंदर सरकारी सपोर्ट से, या हम यूँ मान लें कि वेस्ट बंगाल में जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है टीएमसी की, उसके सपोर्ट से अपनी जड़ों को मजबूत कर रही हैं, तो हमारे देश के लिए ख़तरा है और देश के साथ साथ में भाईचारे के लिए ख़तरा है। तो इस चीज़ को अगर इसके लिए हमको और भी कोई खमियाजा भुगतना पड़े, मेरी जान भी चली जाए, तो मैं इस संघर्ष में, मेरा संघर्ष जारी है, मैं उससे पीछे नहीं हटता। मेरा प्रश्न सनोज जी से है। सर पहली बात तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसी पिक्चर बनाई, और ये एक रियली आई ओपनिंग है हम सब हिंदुस्तानियों के लिए। तो मेरा ये सवाल था कि आप लोग इस जब भी मूवी आपने कहा था कि आप रुक गए थे थोड़े दिन वहाँ पर, पूरा हर चीज़ का आपने मुआवजा किया, और कहीं तो ऐसा होगा कि वहीं पर वहाँ पर भी आपको डर भी लगा रहेगा जब भी आप एडमिनिस्ट्रेशन करते हो तो लोगों को। स्टडी के लिए जैसे गया हूँ तो मैं अपनी तैयारी के साथ जाता था, आम पब्लिक में घुल मिल गया, छोटे से होटल में रह गया, छोटे से होटल में खाना खाया, इधर उधर घूमने टहले, लोगों से बातचीत किया। वो चूँकि अकेला रहता था इसलिए मैं अपने आप को सुरक्षित कर लेता था। असल चैलेंज मेरे लिए तब हुआ जब मैं शूटिंग करने के लिए पूरी यूनिट लेकर बंगाल पहुंचा। वो ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि वेस्ट बंगाल पहले से FIR दर्ज कर चुकी थी हम लोगों के ऊपर, और फिल्म बगैर बंगाल के पूरी नहीं हो सकती थी। उस फिल्म को उस हालात में पूरी करना जहाँ पर आपकी 100% आबादी बांग्लादेशी लोगों से भरी हुई हो, वहाँ पर शूटिंग करना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये इस पर बड़ी अच्छी फिल्म बन सकती है, सस्पेंस थ्रिलर, कि किस तरह से हम लोगों ने वहाँ पर, और कैसे कैसे हमारे कलाकारों ने डेयरिंग के साथ जो हम प्लानिंग करते थे रात में होटल में, उसके बाद अगले दिन उसको एग्जीक्यूट किया जाता था। कुछ लोग बीच बीच में गड़बड़ भी करते थे, तो वो सब चीज़ें भी संभालना बड़ा एक चैलेंजिंग था। और जहाँ तक रही डर की बात, तो आप सोचिए सुंदरबन जैसी जगह जहाँ पर हमारे पास बहुत कम संसाधन थे, लोग थे ज़्यादा, 6 दिन 8 दिन का शूट करना, पता नहीं किसको टाइगर का उठा ले जाए, सांप किसको काट ले, कौन सा इंसिडेंट हो जाए वहाँ पे किसी के साथ, क्योंकि वो जानवरों से भरा हुआ जंगल है पूरा, और इंसान नाम की चीज़ वहाँ पर आपको सैकड़ों किलोमीटर तक नहीं मिलेगी। तो वो भी एक बहुत बड़ा अपने आप में टास्क था, और हम सब लोगों ने उसको मिलकर पूरा किया। जैसे हमारे एक्टर्स लोगों ने हमको बहुत, एक्टरों ने सारे ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वैनिटी वैन भी तो 1-1.5 किलोमीटर दूर रहती थी, तो कपड़े चेंज करने जाना, फ्रेश होने जाना, बहुत सारी
मानवीय जो चीज़ें होती हैं, इंसानी चीज़ों के लिए भी हमें बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते थे, और उस बीच ये डर बना रहता था कहीं राज में खुल जाए तो हम लोग यहीं से ही निपट जाएं। और जिस वक्त मैं यूनिट लेकर निकला था तो मुझे ये ऐसा लगा था कि मैं बहुत गलत करने जा रहा हूँ, अपने साथ साथ में करीब 70-80 लोगों की और जान जोखिम में डाल रहा हूँ। लेकिन सब लोगों के इरादे बहुत नेक थे और चीज़ें बड़ी अच्छी हुई। धीरे धीरे करके हम लोगों ने फिल्म को पूरा किया, टास्क को पूरा किया। थैंक यू। क्या बात है सर। सर ऐसे और भी बहुत सारे किस्से हैं जो शेयर करेंगे, मगर फिलहाल वसीम रिजवी जी, याजुर, आशिन and Sanoj ji will be moving ahead for the interviews as the juniors are waiting. But the press conference will continue with other star cast, with the rest of the cast and crew. But we'll go ahead for the further interviews, post interviews. Thank you so much. किसी ने कुछ कहा अभी क्या? कैरेक्टर के बारे में। I'm telling you everything. मेरा नाम गौरी शंकर है। मैं इस फिल्म में गाजी खान का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो रोहिंग्यास का चीफ है। क्लियर हो जाओ भाई, क्या करना है अभी? अच्छा मैं ही रख दूँ, धन्यवाद। तो पकड़ ले यार इसको। हाँ, वापस शुरू करते हैं। मेरा नाम गौरी शंकर है। मैं इसमें गाजी खान का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो कि रोहिंग्यास का चीफ है एंड जो सारी कारस्तानीज़ होती हैं उसका जिम्मेदार है। तो बाकी चीज़ें तो आप फिल्म में देखेंगे, ट्रेलर में आपने देखा होगा, कुछ ट्रेलर में ग्लिम्सेस आए होंगे। फिल्म के मिलने का जहाँ तक सवाल है, तो सनोज मिश्रा जो डायरेक्टर हैं वो मुझे कई सालों से जानते थे और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एक साथ काम करें। फिर इसमें ये चीज़ बनी और हमने साथ में काम किया। ही फाइंड आउट मी, उन्होंने ढूंढा मुझे और मुझे बुला के रोल दिया। तो दिस इज़ अबाउट माई कैरेक्टर, अबाउट द फिल्म। और फिल्म के साथ जो भी घटनाएं सारी उन्होंने ऑलरेडी बता दी, तो हमारे लिए कुछ बचा नहीं बताने के लिए। हाँ, ऑलरेडी इतना बड़ा स्टेटमेंट हो चुके। तो अगर कुछ और क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो हम जवाब देंगे आपको। अल्फिया। मेरा नाम अल्फिया शेख है, मैं बॉम्बे से ही हूँ। और इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर नेम है रोज़ा। मैं एक रोज़ा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। और ये कैरेक्टर बहुत ही अमेजिंग है, मतलब अमेजिंग इन द सेंस कि ये जो रोज़ा का कैरेक्टर है, जो लड़की है, शी इज़ अ मुस्लिम कैरेक्टर। और एक होता है किसी को अट्रैक्ट करना खुद की तरफ कि आई एम मुस्लिम गर्ल, तुम भी कन्वर्ट हो जाओ, ऐसा। तो इस फिल्म में बेसिकली ऐसा मोटो दिया हुआ है कि मुझे ऐसा लोगों को अट्रैक्ट करना है खुद की तरफ कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम ऐसे रहो, तुम्हारी चीज़ें ऐसी हैं। बट इस जब मैंने ये कैरेक्टर प्ले किया, जब ये फिल्म मैंने की, इट्स माई फर्स्ट मूवी एक्चुअली, तो मैंने भी खुद से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी कि मतलब आई एम ऑल्सो मुस्लिम गर्ल, मोमडन हूँ मैं। बट जब मैंने मूवी करी तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली इस चीज़ से कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं। और मैं मतलब उस फिल्म में मेरा एक कैरेक्टर है, एक सीक्वेंस है कि उसमें मैं कन्वर्ट करते करते लोगों को मैं खुद ही अट्रैक्ट होने लगी। मतलब जो भी उस फिल्म में लोग हैं कि मुझे बता रहे हैं कि आप ऐसा करिए, आप ये करके देखो, मैं वो बोल नहीं सकती अभी खुल के, बट वो चीज़ें जो काफ़ी मुझे उससे मैं खुद भी काफ़ी चीज़ें सीखी हूँ कि ये भी चीज़ करने से ऐसे होते हैं चीज़ें। मतलब मेरी जो नेगेटिव पॉइंट्स थे कुछ मेरी लाइफ में भी, वो भी पॉजिटिव में चेंज हुए हैं। तो थैंक यू सो मच सनोज सर कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, मुझे खुद को एक्सपोज करने का, मुझे खुद को ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। सो थैंक यू। ये फौजदार जी हैं। बेसिकली मैं थिएटर से ही हूँ, नाट्य मंच हमारे थिएटर ग्रुप का नाम है। और इसमें जो मैं करेक्टर कर रहा हूँ बहुत पॉजिटिव करेक्टर है विशाल का। देव फौजदार मेरा नाम है। तो सनोज जी जब हमारे थिएटर ग्रुप में आए और उन्होंने देखा तो बोले कि एक बड़े एक्टर के लिए करेक्टर लिखा गया है। तो मैंने कहा सर आपको लगता है क्या मैं कर पाऊँगा ये? बोले कि नहीं आप ही कर पाओगे। तो वो तो फिल्म बताएगी कि कैसा करेक्टर किया है, बट मैंने कोशिश किया कि पूरा ईमानदारी से मैंने अपना चरित्र निभाया है।
आगे फिल्म देखिएगा। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म एक तरह से वायरस है, और ये फिल्म ना, ये जो हमारी फिल्म है, ये वायरस की वैक्सीन है। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो वायरस है, और ये फिल्म का जो संदेश है, जो कहना चाहता है, कहीं ना कहीं वो वैक्सीन है। तो मे बी हम हमारी वैक्सीन में कामयाब होंगे। ये फिल्म कुछ लोगों के लिए बहुत सपोर्ट करेगी, और रोहिंग्या की जो प्रॉब्लम है, एक जो बड़ा वायरस है, मे बी पूरी तरह से तो नहीं मिटा पाएंगे अभी शुरुआत, लेकिन दीपक तो जलाया जा सकता है। तो दीपक द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल ने जला दिया है। इधर दीपक जी हैं कुछ। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक। इधर आ जाओ आप लोग। नहीं इधर आ जाओ। आ जाओ। जी करें। जी नमस्कार, मेरा नाम दीपक है, और मैं अभी देव सर बोल के गए हैं, उनका स्टूडेंट हूँ मैं। तो सनोज सर से मुलाकात इनके स्टूडियो में हुई, हमारी वर्कशॉप चल रही थी, तो उन्होंने विज़िट किया, कैरेक्टर मतलब ऑडिशन ले रहे थे वो फिल्म के लिए, तो वहीं मुलाकात हुई और फाइनल हुआ। एंड कैरेक्टर का नाम महमूद खान है, जो मैं प्ले कर रहा हूँ। नेगेटिव शेड कैरेक्टर है। अक्सर क्या होता है कि शतरंज के मोहरों को चलाने के पीछे एक ताकत होती है, जो छुपी हुई ताकत होती है, वो सामने नहीं आती। हर जगह की पॉलिटिक्स में, इंडियन में भी है और हर जगह में भी है। तो उस ताकत का कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, जो समाज में बुरी चीज़ों को करवाने के लिए छुप के बैठा होता। बाकी आप फिल्म देखेंगे, आप देखिए, रिव्यूज़ दीजिए और ज़रूर देखने जाइए। थैंक यू। Right. Thank you so much, media, for being part of this press conference. Thank you so much, Mr. Cast and crew, for being part of this film, and all the really best for the film.